अकाज़ा को तांजीरो की बातों से काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जिसके चलते अकाज़ा अपने कंधे पर एक हाथ फील करता है और उसे आवाज आने लगती है। शुरुआत में कोई भी कुछ भी करता है तो वो उस चीज के अंदर बच्चा होता है। एक बच्चा अपने आसपास के लोगों से सीखता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है। तुम्हें अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें अपने आप से मुकाबला करना है ताकि तुम आगे बढ़ सको। जिसके चलते अकाज़ा उस हाथ को वहां से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अकाज़ा को मालूम चलता है कि उस जगह पर कोई हाथ था ही नहीं। और तांजीरो भी यहाँ पर मन में सोचने लगता है, ये अकाज़ा अपना हाथ हवा में ऐसे ही क्यों चलाने लगा। जिसके चलते अकाज़ा तांजीरो के ऊपर डिस्ट्रक्टिव डेथ की मदद से अटैक कर देता है और तांजीरो भी यहाँ पर उस अटैक से बाल बाल बचता है। और यहाँ तांजीरो मन में सोचने लगता है, इसकी स्पीड तो गजब की है, अगर जरा सी और देर हो जाती तो मैं मारा जाता। मुझे कुछ भी कर कर इसे जल्द से जल्द हराना ही होगा। और इससे पहले कि तांजीरो अपने आप को संभाल पाता, अकाज़ा उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिसके चलते अब तांजीरो फिर से सोचने लगता है, इसके सभी अटैक मेरे वाइटल ऑर्गन्स पर ही टारगेट कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसा कि मेरा शरीर इसके अटैक्स को अपनी तरफ खींच रहा हो। आखिर ये ऐसा कर कैसे पा रहा है। और अकाज़ा उसके ऊपर फिर से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और अब तांजीरो भी अकाज़ा के ऊपर हिनोका नी कागुरा का सोलर हीट हेज अटैक करता है। और इस बार तांजीरो ने अकाज़ा की गर्दन जरा सी काट दी थी, जिसके चलते सीन शिफ्ट होता है और हमें रेनगोकू का छोटा भाई दिखाया जाता है और वो यहाँ पर गॉड से प्रे कर रहा था। और हम लोगों को मालूम चलता है कि उसने तांजीरो के लिए एक लेटर भेजा था। इस लेटर के अंदर फ्लेम हाशिरा और यूरिची से रिलेटेड बातें थी और यूरिची ने फ्लेम हाशिरा को एक ऐसी बात बताई थी जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया था। ये लेटर रेनगोकू के छोटे भाई को एक किताब के अंदर से मिला था और वो लेटर तांजीरो के पास एक कासुकागी क्रो लेकर आ रहा था, लेकिन वो क्रो वहाँ पर पहुँच पाता उससे पहले ही अकाज़ा और तांजीरो की लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से वो क्रो तांजीरो को वो लेटर नहीं दे पाता। और हम लोग देखते हैं कि अकाज़ा ने यहाँ पर तांजीरो की स्वॉर्ड ही पकड़ ली थी। तांजीरो यहाँ पर अपना पूरा दम लगाने लगता है, लेकिन वो अकाज़ा से अपनी तलवार नहीं छोड़ा पाता। लेकिन तभी वहाँ पर ग्यू आ जाता है, जो कि अकाज़ा का हाथ ही काट देता है, जिसके चलते ग्यू अपने मन में सोचने लगता है, मुझे काफी लंबे समय बाद एक वर्दी ओपोनेंट मिला है और इस डीमन से लड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। और अचानक से ग्यू यहाँ पर अपना डीमन स्लेयर मार्क मैनिफेस्ट कर लेता है, जिसके चलते ग्यू और अकाज़ा दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स करने लगते हैं। और लड़ाई के दौरान ही अकाज़ा सोचने लगता है, पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक से इसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली। लेकिन कुछ ही देर में अकाज़ा भी ग्यू की स्पीड को मैच कर लेता है। और इस सब के चलते तांजीरो सोचने लगता है, अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो हम लोग मुजान को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आखिर इस अकाज़ा का हर एक अटैक इतना ज्यादा एक्यूरेट कैसे है। अकाज़ा लड़ाई के दौरान हर समय फाइटिंग स्पिरिट की बात किया करता है। आखिर ये फाइटिंग स्पिरिट है क्या चीज। और तभी तांजीरो को एक पुरानी बात याद आने लगती है, जब वो इनोसुके के साथ था, जहाँ पर इनोसुके उसे बताने लगता है, तांजीरो, लड़ाई के दौरान जब भी मुझे कोई मारने की कोशिश करता है तो मुझे पहले से ही मालूम चल जाता है। यानी कि जब भी मैं उस डायरेक्शन में नहीं देख रहा हूँ जहाँ से मुझ पर अटैक हो रहा है, तब भी मुझे उस अटैक के बारे में मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा आ जाए जो मुझे मारने का इरादा नहीं रखता तो मैं उसे नोटिस ही नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अगर मैं अपने दुश्मन के पास बिना शत्रुता की भावना के साथ जाऊँ। जिसके चलते तांजीरो कहने लगता है, बिना शत्रुता की भावना के तो किसी भी डीमन को मारना नामुमकिन है। बिना दुश्मनी का वार दुश्मन की गर्दन ही नहीं काट पाएगा। और प्रेजेंट टाइम के अंदर तांजीरो सोचने लगता है, जैसे मैं स्मेल की मदद से दुश्मन का अटैक प्रेडिक्ट करता हूँ, वैसे ही अकाज़ा अपनी फाइटिंग स्पिरिट के साथ दुश्मन का अटैक प्रेडिक्ट कर लेता है। ग्यू और अकाज़ा यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे और अचानक से तांजीरो भी उन लोगों के बीच में ही कूद जाता है। तांजीरो यहाँ पर अकाज़ा के गले पर वार करने लगता है, लेकिन अकाज़ा उसकी तलवार ही पकड़ लेता है और अचानक से तांजीरो को उसकी तलवार के साथ ही काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। अकाज़ा अब तांजीरो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ग्यू आ जाता है और अकाज़ा और ग्यू की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, जिसके चलते अब तांजीरो फिर से अकाज़ा की बातें ही दोहराने लगता है, जिसके चलते तांजीरो अपने पिता के साथ हुआ एक किस्सा याद करने लगता है। तांजीरो के पिता एकदम शांत स्वभाव के थे और तांजीरो अपने डैड से पूछने लगता है, डैड, आखिर आप हिनोका नी कागुरा का डांस करते वक्त क्या सोचते हैं। और तांजीरो ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसके डैड की तबीयत खराब थी और अपने डैड के बदले हिनोका नी कागुरा का डांस वो खुद करना चाहता था, लेकिन तांजीरो के डैड उससे मना कर देते हैं क्योंकि तांजीरो काफी ज्यादा छोटा था और हिनोका नी कागुरा के अंदर 12 स्टेप्स को 1000 बार परफॉर्म करना होता है,
जिसके चलते तांजीरो के डैड उसे सब कुछ बताते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और हिनोका निकागुरा को सीखने के लिए जरूरी था। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप दुश्मन के अटैक को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो। तांजीरो के डैड के मरने से पहले एक भालू ने उनके आसपास की जगह पर हमला कर दिया था और एक रात उस भालू ने तांजीरो के पड़ोसी पर भी अटैक कर दिया था, जिस वजह से तांजीरो और उसके डैड उस भालू को कुल्हाड़ी से मारने के लिए जाते हैं। तांजीरो जैसे ही उस भालू को देखता है तो उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है। साथ ही उसके डैड भी उस बीमारी की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, लेकिन तांजीरो के डैड उस भालू को पलक झपकते ही मार डालते हैं, जिसके चलते वो तांजीरो से पूछने लगते हैं क्या तुमने वो चीज देखी जो मैंने वहाँ पर करी। तांजीरो को उस दिन उसके डैड की बात समझ नहीं आई, लेकिन अब तांजीरो समझ चुका था कि उसके डैड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात कर रहे थे, जिसके चलते अब तांजीरो सोचने लगता है जब अकाजा ने मेरे ऊपर कुछ देर पहले अटैक किया तो मैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के अंदर चला गया था और उस समय पर मेरी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी और ये चीज कुछ वैसी ही थी जब मैंने हान टेंगू के शरीर के अंदर देखा था। और तभी यहाँ पर तांजीरो नोटिस करता है कि ग्यू और अकाजा की लड़ाई के अंदर ग्यू हार रहा था और यहाँ पर ग्यू भी मन में सोचने लगता है अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। लेकिन फिर भी ग्यू अकाजा से ही लड़ते रहता है और यहाँ पर तांजीरो भी इन दोनों की लड़ाई को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा था। लेकिन अब अकाजा ग्यू की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे बीच में से ही तोड़ देता है और अकाजा यहाँ पर ग्यू को एक मुक्का मारने के साथ ही जान से मारने ही वाला था, लेकिन अचानक से अकाजा नोटिस करता है कि उसका हाथ बीच में से ही किसी ने काट दिया है और ये काम तांजीरो ने किया था। और ग्यू भी अब तांजीरो को देख सोचने लगता है तांजीरो क्या ये तुम हो? तुम तो सचमुच में काफी ज्यादा बदल चुके हो। और तांजीरो का चेहरा, उसके बाल और उसकी ब्रीदिंग फॉर्म सब कुछ चेंज हो चुकी थी और तांजीरो को ऐसे देख अकाजा भी मन में सोचने लगता है तांजीरो इस लड़ाई के दौरान तुम ही मेरे लिए सबसे बड़े खतरे हो। जिसके चलते अकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ की फाइनल फॉर्म का यूज करता है और अब वो पूरा रूम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और ग्यू भी यहाँ पर उस अटैक को नहीं रोक पाया था, जिसके चलते अकाजा अब ग्यू से कहने लगता है तांजीरो और रेनगोकू की तरह मत मरो बल्कि एक डीमन बन जाओ। लेकिन तांजीरो अभी तक नहीं मरा था, बल्कि वो तो अकाजा के पीछे ही खड़ा हुआ था और ग्यू भी ये चीज देख सोचने लगता है शायद अकाजा ने अभी तक तांजीरो को नोटिस नहीं किया। लेकिन तभी अकाजा की नजर तांजीरो पर जाती है और तांजीरो उससे कहने लगता है मैं तेरा गला अलग कर दूंगा। जिसके चलते इन दोनों के बीच में फिर से घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान अकाजा ये सोचने लगता है आखिर मैं इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपास इसके हर अटैक को डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही अकाजा अपनी इस टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो उसे मालूम चलता है कि तांजीरो के अंदर बिल्कुल भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, जिसके चलते उसका कंपास अटैक नीडल किसी काम का नहीं रहता। और अब तांजीरो यहाँ पर हिनोका निकागुरा का सेकंड सन ट्रांसफॉर्मेशन अटैक करता है और अब तांजीरो फाइनली यहाँ पर अकाजा का सर धड़ से अलग कर देता है और इसी चीज के चलते यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो